अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को मिस्टीरियस वर्ल्ड में खुशामदीद। आज हम जिस चीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं उसका नाम है डार्क वेब, और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी अंडरवर्ल्ड माफिया डार्क वेब का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए इस दुनिया के उन राज़ों से पर्दा उठाते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो व्यूवर्स, डार्क वेब इंटरनेट की उस शैतानी दुनिया का नाम है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में संगीन जुराइम किए जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डार्क वेब असल में किस चीज़ का नाम है और ये किस तरह काम करती है। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट आजकल की तमाम इजादात में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इंटरनेट की 3 मुख्तलिफ दुनिया हैं। इंटरनेट की वो दुनिया जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ, विजिबल और इजी टू एक्सेस है उसे हम सरफेस वेब कहते हैं। सरफेस वेब तक रसाई हासिल करना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत आसान काम है। इंटरनेट पर मौजूद तमाम ऐप्स और वेबसाइट्स जिनको हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, या वो ऐप्स और वेबसाइट्स जिन तक हम कोई भी सर्च इंजन इस्तेमाल करते हुए रसाई हासिल कर सकते हैं, सरफेस वेब का हिस्सा हैं। दुनिया में मौजूद अरबों लोगों के रोज़ाना इन ऐप्स और वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने के बावजूद सरफेस वेब की रेशो सिर्फ 4% है, जबकि इंटरनेट की दूसरी दुनिया जिसका नाम डीप वेब है उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की रेशो 90% है। लेकिन इंटरनेट की इस दुनिया तक हम कोई भी सर्च इंजन इस्तेमाल करते हुए रसाई हासिल नहीं कर सकते। दरअसल डीप वेब के ज़रिए इंटरनेट की दूसरी दुनिया सरफेस वेब को कंट्रोल किया जाता है। डीप वेब में हमारा वो पर्सनल रिकॉर्ड सेव होता है जो हम कोई भी ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करते हुए सेव करते हैं, जिसमें हमारी वो हिडन इंफॉर्मेशन सेव होती है जो हम लोगों को शो नहीं करवाना चाहते। डीप वेब को ज़्यादातर गवर्नमेंट, मिलिट्री या लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी किस्म की हिडन एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। जबकि इंटरनेट की सबसे ख़तरनाक दुनिया जिसका नाम डार्क वेब है उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों को ये दुनिया क्रिमिनल्स के नाम से जानती है। डार्क वेब उन लोगों की दुनिया का नाम है जो इस दुनिया के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते। इसलिए ये लोग अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं और उसमें अपनी मर्ज़ी के कवानीन लागू करते हैं। ये लोग दुनिया में बड़े पैमाने पर होने वाले जराइम में मुलविस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपने संगीन जराइम में इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। क्रिमिनल्स की ये दुनिया तकरीबन 550 अरब फाइल्स पर मुश्तमिल है। इन फाइल्स को इस्तेमाल करने के लिए ये लोग जिन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी तादाद तकरीबन 6000 है। क्रिमिनल्स की इस दुनिया में जो इंसान एक दफ़ा दाखिल हो जाए उसका वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि बगावत की सूरत में उस इंसान को मार दिया जाता है। अगर हम यूँ कहें कि इस दुनिया से वापसी का कोई रास्ता नहीं तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। व्यूवर्स, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि डार्क वेब को इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद लाखों में है। डार्क वेब के ज़रिए होने वाले संगीन जराइम की लिस्ट बहुत तवील है। इल्लीगल वेपन्स की स्मगलिंग उन जराइम में से एक है।
डार्क वेब में मौजूद वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हुए इन क्रिमिनल्स के लिए असलहे की खरीदो फरोख्त करना बहुत आसान काम है। इसके अलावा ख़तरनाक नशे की स्मगलिंग भी इसी डार्क वेब के ज़रिए की जाती है। डार्क वेब को इस्तेमाल करते हुए इन्हीं जराइम पेशा अफराद से दुनिया में मौजूद बहुत सी अहम और नामवर शख्सियात के मर्डर करवाए जा चुके हैं। अंडरवर्ल्ड का एक और सियाहबाब इलीगल रेसलिंग और बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन्स है। इन कॉम्पिटिशन्स में मौजूद दोनों फरीकों पर करोड़ों रुपए का जुआ लगाया जाता है। ये खेल इस कदर संगीन होता है कि इसका इख्तिताम किसी एक फरीक की मौत पर होता है। अंडरवर्ल्ड माफिया की सफाकी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये लोग मर्दों के अलावा औरतों और बच्चों के अगवा में भी मुलविस हैं। इन औरतों और बच्चों पर अगवा के बाद बदतरीन तशद्दुद किया जाता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस टॉर्चर की वीडियोस बनाकर अंडरवर्ल्ड के कुछ जुनूनी मुजरिमों को लाखों और करोड़ों के इवज़ बेची जाती है। टॉर्चर जिस कदर ज़्यादा संगीन हो उस वीडियो की कीमत उतनी ही ज़्यादा लगाई जाती है और इन वीडियोस की खरीदो फरोख्त भी डार्क वेब के ज़रिए की जाती है। अंडरवर्ल्ड माफियाज डार्क वेब के ज़रिए ना सिर्फ औरतों और बच्चों के अगवा में मुलविस हैं बल्कि इंसानी जिस्म के अज़ा की स्मगलिंग भी इसी डार्क वेब के ज़रिए की जाती है। और इनके जराइम सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं बल्कि इसी डार्क वेब के ज़रिए अंडरवर्ल्ड के कुछ दरिंदा सिफ्त इंसान इंसानी खून की स्मगलिंग भी करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इन जराइम पेशा अफराद के हाथ दुनिया के बहुत से ख़तरनाक तरीन हथियार लग चुके हैं और इन हथियारों का इस्तेमाल वो कब और किस सूरत में करते हैं इस बारे में कोई भी नहीं जानता। अंडरवर्ल्ड माफिया डार्क वेब के ज़रिए इतनी तेज़ी से अपना काम करते हैं कि इनको पकड़ना नामुमकिन है। ये माफियाज कुछ ऐसे हैकिंग सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए डीप वेब और सरफेस वेब इस्तेमाल करने वाले लोगों के अकाउंट्स को बाआसानी हैक किया जा सकता है। इन लोगों के काम की रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनकी रेशो सरफेस वेब को इस्तेमाल करने वाले अरबों लोगों से भी ज़्यादा है। ये क्रिमिनल्स इन गैर कानूनी कामों के लिए जिस करेंसी का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम बिटकॉइन है। डार्क वेब के ज़रिए होने वाले हर किस्म के गैर कानूनी काम की पेमेंट बिटकॉइन के ज़रिए ही की जाती है। डार्क वेब के ज़रिए होने वाले लातादाद जराइम में से ये वो चंद जराइम हैं जिनके बारे में अभी तक दुनिया जान पाई है। ये लोग इतनी तेज़ी से और इतने खुफिया तरीके से डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इनको पकड़ने में नाकाम है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताऊंगी जिनकी मदद से आप अपने अकाउंट्स को हैक होने से बचा सकते हैं।
सबसे पहले आप अपने तमाम अकाउंट्स पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर दें। नंबर 2, आप अपने तमाम अकाउंट्स के क्रेडिट को कंसिस्टेंटली मॉनिटर करें और इन तमाम अकाउंट्स पर इमरजेंसी अलर्ट सेटअप इनेबल करें। नंबर 3, आप अपने तमाम अकाउंट्स पर सेफ़ और सिक्योर पासवर्ड मैनेजमेंट को यकीनी बनाएं। Safe and secure password management means changing your password every 30 to 90 days and using different passwords for different accounts. नंबर 4, इंफॉर्मेशन लीक आउट होने की सूरत में आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। और नंबर 5, आप अपना डाटा सिक्योर करने के लिए डार्क वेब स्कैनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। And this can be done both for your personal and business information. So viewers, this was all about dark web. Stay tuned for more interesting and informative videos, and don't forget to like and subscribe my channel.